हेलो डियर फ्रेंड्स। आई होप आप लोग अच्छे होंगे और अच्छे से स्टडी कर रहे होंगे। तो आज हम इस वीडियो में जो करने जा रहे हैं वो है मैट्रिक्स का सेकंड पार्ट। फर्स्ट पार्ट में हम लोगों ने क्या किया था, हम लोगों ने टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स देखा था, इक्वालिटी ऑफ मैट्रिक्स देखा था और उससे रिलेटेड जितने सारे क्वेश्चन थे वो हमने देखा था। अब इस वीडियो में जो हम करने जा रहे हैं वो है इक्वालिटी ऑफ मैट्रिक्स और टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स से रिलेटेड और भी आए क्वेश्चन जो है जो एनसीईआरटी बेस्ड है वो सारे क्वेश्चन हम यहाँ पे कवर करने जा रहे हैं। तो आवाज स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन क्वेश्चन है हमारा ए प्लस बी टू फाइव ए बी इक्वल टू सिक्स टू फाइव ए। ये हमारा है। इसमें कह रहा है फाइंड द वैल्यू ऑफ ए एंड बी। ए और बी की इसमें वैल्यू पूछा है। ये दोनों मैट्रिक्स जब हमारा आपस में इक्वल है तो ये क्या होगा, यहाँ पे आप लोग बताओ। फर्स्ट एलिमेंट जो है हमारा फर्स्ट एलिमेंट के बराबर होगा, सेकंड एलिमेंट इसका सेकंड के बराबर होगा, थर्ड जो है थर्ड के बराबर होगा, फोर्थ जो है फोर्थ के बराबर होगा। यहाँ पे वेरिएबल इसमें सिर्फ और सिर्फ दो एलिमेंट दिया हुआ है तो इसमें क्या लिखते हैं, कंपेयरिंग LHS एंड RHS। ये क्या हो जाएगा हमारा a प्लस बी इक्वल टू सिक्स एंड सेकेंड क्या हो जाएगा a इंटू बी इक्वल टू एट। यहाँ देखो a इंटू बी इक्वल टू, ये हमारा फर्स्ट हो गया और ये हमारा सेकंड। तो फ्रॉम सेकंड क्या होगा, फ्रॉम सेकंड इक्वेशन a इंटू बी इक्वल टू एट है तो b की वैल्यू क्या होगी 8 अपॉन ए। यहाँ मल्टीप्लाई में इधर आएगा तो हमारा डिवाइड हो जाएगा। तो यहाँ पे जो b की वैल्यू आई फर्स्ट किसी में से पुट करना है। पुटिंग वैल्यू ऑफ पुटिंग वैल्यू ऑफ b इन इक्वेशन फर्स्ट। तो यहाँ से क्या हो जाएगा a प्लस बी इक्वल टू हमारा सिक्स है तो a प्लस एट अपॉन ए इक्वल टू सिक्स है। और यहाँ से क्या हो जाएगा ए हमारा एलसीएम हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस एट अपॉन इक्वल टू सिक्स। यहाँ से आगे हम देखते हैं तो आगे क्या होगा हमारा ए स्क्वायर प्लस एट इक्वल टू, यहाँ से क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे ये हमारा सिक्स होगा। आगे बात करें तो इसको एलएचएस में लेकर आता हूँ ए स्क्वायर माइनस सिक्स ए प्लस एट इक्वल टू जीरो। यहाँ से इसको मिडिल टर्म स्प्लिट में जब से क्या करो फैक्टराइज कर दो तो यहाँ 8 को टेक करोगे तो 4a माइनस का 2a प्लस 8 इक्वल टू 0। यहाँ से क्या आ जाएगा a कॉमन हो गया हमारा a माइनस 4, यहाँ से माइनस का 2 कॉमन होगा a माइनस 4 इक्वल टू 0। तो आगे बात करें तो a माइनस 4 इंटू a माइनस 2 इक्वल टू 0 होगा। एक की दो वैल्यू निकल के आएगा, एक तो 4 आएगा और दूसरा 2 आएगा। तो अगर हमारा a का वैल्यू 4 है तो b का वैल्यू कितना आएगा e इक्वल a इक्वल टू 4 देन b इक्वल टू क्या होगा 8 8 अपॉन 4 इक्वल टू 2 हो जाएगा। यहाँ से 2 कैंसिल हो जाएगा, ठीक है ना। और e a इक्वल टू 2 देन b इक्वल टू क्या होगा 8 अपॉन 2 यानी कि इस बार b की वैल्यू 4 हो जाएगा। तो यहाँ पे हमारा a और b का वैल्यू निकल गया तो इसे आप लोग नोट डाउन कर लो। सिंपल सा जो है हमारा इक्वेशन वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन में कन्वर्ट हो जाता है और क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करना आप लोगों को अच्छे से आता है। 10th क्लास में भी इसे बहुत पढ़ा है, 9th में भी पढ़ना था, फिर 11th में भी पढ़ना था और अभी यहाँ पे भी ये क्वेश्चंस ऐसे दिए हुए हैं तो यहाँ पे आप लोग अच्छे से इसे करना। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, आप लोग साथ के साथ लिखते चलो। For what values of x and y are the following
आपका फॉलोइंग मैट्रिक्स इक्वल यहाँ पे क्वेश्चन में नॉट, तो इसको आप लोग पहले मैं मिटा रहा हूँ यहाँ पे, और इसमें आगे क्वेश्चन और भी है तो उसे मैं यहाँ पे पहले लिखूंगा। यहाँ पे आप लोग जितने सारे क्वेश्चन कराए जाएंगे बोर्ड पे, आप लोग पहले इसे प्रैक्टिस करोगे, और बाकी के जो क्वेश्चन है बुक्स वाले या फिर आप दूसरे बुक से जो आप लोग प्रैक्टिस के लिए रखते हो घर पे, उससे भी प्रैक्टिस करना है। और अगर कहीं भी डाउट है तो आप लोग कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो, ठीक है ना। तो यहाँ देखते क्वेश्चन आगे क्या दिया हुआ है, a इक्वल टू 2x प्लस 1, ये हमारा 3y है, साथ में 0 है, a y स्क्वायर माइनस का 5y इक्वल टू नहीं है, ये भी है। अब इक्वल टू क्या दिया हुआ है, इक्वल टू हमारा दिया हुआ है x प्लस 3, ये y स्क्वायर प्लस 2, ये हमारा 0 है, और ये माइनस का 6, ठीक है ना। तो इसको क्या करेंगे, अगर हमारा a इक्वल टू b दिया हुआ है तो सबसे पहले क्या करेंगे, कितने सारे करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स है उसे आपस में बराबर करेंगे। सिंस क्या है, a इक्वल टू b, यानी कि मैट्रिक्स a इक्वल टू मैट्रिक्स b है, इस तरह से भी आप लोग लिख सकते हो। तो इसमें क्या हो जाएगा, करस्पॉन्डिंग एलिमेंट ये जो है हमारा इसके बराबर आएगा, तो देयरफॉर क्या लिखेंगे, 2x प्लस 1 इक्वल टू 2x प्लस 1 इक्वल टू x प्लस 3, ये क्या हो जाएगा, पहले जिसमें वेरिएबल को ले आओ, 2x माइनस x इक्वल टू 3 माइनस 1, तो यहाँ से x की वैल्यू क्या निकल कर आ गई 2। डन। अब यहाँ से अगर बात करें दूसरा, आगे और भी क्या है, सेकंड एलिमेंट जो है इसके सेकंड एलिमेंट के बराबर होगा, तो यहाँ से क्या करेंगे 3y इक्वल टू y स्क्वायर प्लस 2, तो इसे इधर लेकर चले जाओ तो ये क्या हमारा हो जाएगा y स्क्वायर माइनस का 3y प्लस का 2 इक्वल टू 0। इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करोगे तो y की दो वैल्यू फाइंड हो जाएगा। यहाँ पे ध्यान देना, y स्क्वायर माइनस 2x माइनस x प्लस का 2 इक्वल टू 3, इसको हमने मिडिल टर्म स्प्लिट मेथड से किया है, तो आपको ध्यान देना यहाँ पे y है, सॉरी x नहीं है y है, यहाँ पे y हो गया y माइनस 2, यहाँ माइनस 1 हो गया, और ये हो गया हमारा y माइनस का 2 इक्वल टू 0। तो यहाँ से क्या हम कर सकते हैं, y माइनस 2 इंटू y माइनस 1 इक्वल टू 0, तो यहाँ से y का दो वैल्यू निकल के आ गया, y इक्वल टू क्या हो गया 2 और 1, तो यहाँ पे हमने y की वैल्यू फाइंड कर ली। आगे देखते हैं इसमें और भी वैल्यू आएगा, यहाँ पे अगर हम बात करें इसको इसके बराबर रखें थर्ड टर्म y स्क्वायर माइनस 5y माइनस 6 इक्वल टू 0, तो यहाँ पे ध्यान देना इसे भी मिडिल टर्म स्प्लिट मेथड से अगर सॉल्व करते हैं तो क्या बन के आएगा हमारा y स्क्वायर माइनस 3y माइनस का 2y, नहीं ये हमारा ऐसे नहीं होगा, ये होगा माइनस का 6y प्लस का y माइनस 6 इक्वल टू 0। यहाँ से क्या वैल्यू निकल के आ गया, y कॉमन हो गया, y माइनस 6 प्लस का 1 y माइनस 6 इक्वल टू 0, तो यहाँ से ये हमारा y माइनस 6 इंटू y प्लस 1, ये हमारा क्या हो गया, मिडिल टर्म स्प्लिट का फैक्टर हो गया। तो यहाँ से y का वैल्यू 6 निकल के आया और 6 की वैल्यू माइनस 1, तो यहाँ से y के कितने वैल्यू आ गए, y के 4 वैल्यूज आ रहे हैं और x का 1 वैल्यू आ रहा है, ठीक है ना। तो इससे आप लोग ध्यान देना, ठीक है। यहाँ से आप लोग नोट डाउन कर लो इसको, और बाकी के क्वेश्चन हम इसके बाद एक्सरसाइज के क्वेश्चन करते हैं एक एक करके। फर्स्ट क्वेश्चन जो हमारा है वो है इक्वालिटी पे बेस्ड, नहीं यहाँ पे कह रहा है कि इफ a इक्वल टू a i से एंड हमारा मैट्रिक्स दिया हुआ है एंड b इक्वल टू b i से, देन फाइंड क्या करने कह रहा है, a इक्वल टू प्लस b 2 1, इसको करते हैं, कैसे करना देखते हैं। ये हमारा क्वेश्चन ऐसा भी पूछा जा सकता है, ये आप लोग ध्यान रखना। तो यहाँ पे क्वेश्चन है
यहाँ पे क्या है ए ए आई से इक्वल टू 2 3 -5 1 4 9 0 7 -2 ठीक है एंड इक्वल टू बी आई से ये कितना है हमारा 2 -1 -3 4 1 2 क्या है then find फर्स्ट क्या है हमारा a22 प्लस b21 एंड सेकंड हमारा इसमें a11 b11 प्लस a22 डॉट यानी कि मल्टीप्लाई। अब इसको आप लोग कैसे फाइंड करोगे ये सबसे पहले समझना है। तो यहाँ हमारा दिया हुआ है, ये ध्यान देना a22 यानी कि सेकंड रो और सेकंड कॉलम है। तो सेकंड रो कौन सा है हमारा ये, इसका सेकंड कॉलम कौन सा है ये a22 का एलिमेंट कौन सा हो गया हमारा ये। तो करते हैं यहाँ पे ध्यान देते हैं कैसे है। सोल्यूशन में क्या है फर्स्ट हमारा है a22 प्लस b21। यहाँ पे सिंपल सा हमें ये समझना है कि ये एलिमेंट कहाँ पे स्थित है, यहाँ पे कहाँ पे लाई कर रहा है। तो यहाँ पे सबसे पहले रो 2 दे सेकंड देखना है और कॉलम सेकंड देखना है। तो रो सेकंड और कॉलम सेकंड में एक कौन सा एलिमेंट है 4 है, ये हमारा क्या हो गया ये 4 है। साथ में ये ध्यान देना है कि बी में b21 यहाँ ध्यान दो b21 कहाँ गया, b21 का सेकंड रो और फर्स्ट एलिमेंट, सेकंड रो और फर्स्ट एलिमेंट कौन सा है यहाँ पे, यानी कि ये हो गया हमारा -3। ये कितना हो गया 4 -3 यानी कि 1 हो गया। ये हमारा आंसर बहुत सिंपल है, बट ध्यान ये देना है जो एलिमेंट्स हमारा दिया हुआ है उसी को आइडेंटिफाई करना है और उसी को लिखना भी है, ठीक है ना। इसके बाद सेकंड एलिमेंट कौन सा है यहाँ ध्यान देना a11 b11 प्लस a22 डॉट b22। तो यहाँ से देखना फर्स्ट रो एंड फर्स्ट कॉलम, फर्स्ट रो एंड फर्स्ट कॉलम का एलिमेंट कौन सा है 2। तो यहाँ लिखे थे 2 into b11 यानी कि b11 कौन सा है यहाँ पे ये भी 2 है, फर्स्ट रो एंड फर्स्ट कॉलम का एलिमेंट 2 है तो यहाँ पे 2 into 2 हो गया प्लस यहाँ ध्यान दो a22 अभी हमने जस्ट फाइंड किया था, a22 क्या था 4, तो यहाँ पे ये हो गया 4 हमारा a2। b22 कितना है हमारा यहाँ देखना 4 ये भी है, तो ये हमारा क्या हो गया 4। तो बताओ अब क्या हो गया 4 प्लस 16 इक्वल टू 20 ये हमारा आंसर। इसको आप लोग नोट डाउन कर लो। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कंस्ट्रक्ट द R2 into 2 matrix A equal to AI से whose elements AI से are given by, इसमें दिया हुआ है AI से क्या है और उसी के आधार पे सारे क्वेश्चंस इसमें दिए गए। तो हाउ करते हैं इसको, सबसे पहले इसमें क्वेश्चन हटा देना आप लोग सिंपली नोट डाउन कर लो। क्वेश्चन क्या है हमारा कंस्ट्रक्ट 2 into 2 यानी कि 2 रो और 2 कॉलम मैट्रिक्स है, मैट्रिक्स A equal to A I से, ठीक है। whose elements are given by A I से equal to I plus J का होल स्क्वायर अपॉन 2। तो इसे करते हैं सबसे पहले, ये बहुत इजी क्वेश्चन है, इसी में घुमा के पूछ सकता है कि ए आई से तो
ए माइनस ए कर सकता है, ए माइनस जे अपॉन ए प्लस ए कर सकता है। मतलब यहाँ पे क्या कर सकता है, ए आई जे का वैल्यू ए आई जे को अलग अलग फॉर्म में लिख सकता है और आपसे कंस्ट्रक्शन करने के लिए कह सकता है कि मैट्रिक्स कंस्ट्रक्ट करके दिखाओ। तो ये आप लोग ध्यान में रखो। सबसे पहले क्या है, सॉल्यूशन देखते हैं। कल भी हमने इस पे हमारे बहुत सारे क्वेश्चन किए थे, आज तो देखते हैं इसमें जो बुक्स में दिया हुआ है। तो पहले बताओ कि मैट्रिक्स क्या होगा हमारा, ये बताओ। 2 into 2 ऑर्डर का मैट्रिक्स क्या होगा, ये 2 into 2 ऑर्डर का। यहाँ देखना A11 A12 A21 और A22। तो इसमें 4 एलिमेंट्स होंगे और ये हमें 4 का 4 एलिमेंट्स फाइंड करना है और इसमें वैल्यू रखनी है। ठीक है ना। तो फर्स्ट एलिमेंट क्या होगा ये बताओ, A11 यानी कि 1 + 1 इसका स्क्वायर, 1 + 1 का स्क्वायर अपॉन 2 यानी कि क्या हो गया 2 स्क्वायर यानी कि 4 हो जाएगा और ये 4 अपॉन 2 क्या हो गया हमारा 2। ये आ गया A11। ये इसके बाद हम क्या कर देखेंगे A12 यानी कि 1 + 2 का होल स्क्वायर अपॉन 2 यानी 3 का स्क्वायर यानी कि कितना हो गया 9 अपॉन 2 ये हो गया। आगे अगर बात करें थर्ड एलिमेंट क्या होगा A21 2 + 1 का होल स्क्वायर अपॉन 2 यानी कि 9 अपॉन 2। फिर हम बात करते हैं A22 यानी कि 2 + 2 का होल स्क्वायर अपॉन का 2 यानी कि 4 स्क्वायर अपॉन 2 यानी 16 अपॉन 2 यानी कि 8 आ जाएगा। तो ये हमारा जो फोर्थ एलिमेंट आया वो 8। ठीक है ना। इसलिए मैट्रिक्स क्या हो जाएगा हमारा, मैट्रिक्स हमारा हो जाएगा 2 9 अपॉन 2। फिर इसके बाद क्या होगा फिर से 9 अपॉन 2 एंड लास्ट एलिमेंट हमारा 8। ये हमारा मैट्रिक्स कंस्ट्रक्ट हो गया। आप लोग इसे नोट डाउन कर लो। आई होप आप लोग सारे क्वेश्चन समझ गए। और अगर सारे क्वेश्चन आप लोगों को अच्छे से समझ में आ रहा है तो प्लीज लाइक कमेंट और सब्सक्राइब करना ना भूलें। और मैक्सिमम आप लोग सब्सक्राइब करना और अपने फ्रेंड्स से शेयर कर देना। चलो इसके बाद हम नेक्स्ट पार्ट देखते हैं इसके। आज हम लोग सिर्फ इस वीडियो में इक्वालिटी और कंस्ट्रक्शन ऑफ मैट्रिक्स के बेस्ड क्वेश्चन करेंगे और इसके आगे का थ्योरी और क्वेश्चंस हम अगले पार्ट में करेंगे। ठीक है ना। तो चलो इसको बता रहा हूं मैं यहाँ से। देखना यहाँ पे आपको क्वेश्चन है कंस्ट्रक्ट a matrix of order 3 into 4 elements Aij is given by Aij equal to 1/3 1/2 और ये मॉडुलस है माइनस का 3i प्लस का 3। तो इसको आप लोग नोट डाउन करो पहले क्वेश्चन, फिर हम देखते हैं इसका सॉल्यूशन कैसे होता है। ठीक है ना। यहाँ पे आप लोग सॉल्यूशन खुद भी ट्राई कर सकते हो अगर बच्चे सारे लोगों को समझ में आ रहा है तो। चलो देखते हैं इसमें सबसे पहले क्या है 3 into 4 ऑर्डर का है ना। तो यहाँ पे 3 into 4 ऑर्डर का में रफली क्या करेंगे मैट्रिक्स ड्रॉ कर लेते हैं। बताओ सबसे पहले ये क्या होगा A11 A12 A13 A12। ठीक है। इसके बाद क्या होगा A21 A22 A23 A22 डन। और यहाँ पे ये क्या होगा A31 A32 A33 और A34। तो इसके ये हमारा क्या होगा 3 into 4 ऑर्डर का हमने एक मैट्रिक्स बना लिया। अब इसमें क्या है टोटल एलिमेंट्स कितने होंगे 12। तो हमें सारा का सारा एलिमेंट फाइंड करना पड़ेगा। तो सबसे पहले करते हैं फर्स्ट एलिमेंट कैसे फाइंड करेंगे 1/2 और ये क्या देगा माइनस का 3 into आई कितना है हमारा 1 + 1 पिछले भी 1 है तो ये हमारा हो गया। इसके बाद ये क्या होगा माइनस का 3 + 1 माइनस का 2 यानी कि 1/2 into 2 क्योंकि मॉडुलस लगा हुआ है तो सारे एलिमेंट्स क्या हो जाएंगे
प्लस में हो जाएगा, ठीक है ना। चलो इसके बाद क्या होगा, ए 1 2 कितना हो गया 1/2, यहाँ पे माइनस का 3 इंटू 1 प्लस का 2, ये हमारा क्या निकल के आ गया माइनस का 3 प्लस का 2, ये हो गया हमारा 1/2 इंटू 1, ये हो गया 1/2 डन। इसके बाद हम बात अगर करें तो हमारा थर्ड एलिमेंट क्या आएगा 1 3, 1 3 कितना आएगा 1/2 माइनस का 3 इंटू 1 प्लस का 3, ये हो जाएगा हमारा 0। फिर 1 4 कितना होगा 1/3 ब्रैकेट सॉरी मॉडुलस 3 इंटू 1 प्लस का 4, ये कितना हो जाएगा 1/3। इसके बाद अगर बात करें तो 8 to 1 कितना होगा 1/3 1/2 ना, सॉरी यहाँ पे 1/2 होगा 3 नहीं होगा, तो ध्यान देना यहाँ पे 1/2 है यहाँ पे, ये हमारा माइनस का 3 इंटू 2 प्लस का 1, ये कितना हो गया माइनस का 6 प्लस का 1 माइनस का 5 यानी कि 5.2 हो गया, ब्रैकेट यहाँ पे मॉडुलस लगा हुआ है। 8 to 2 कितना हो गया 1/2 माइनस का 3 इंटू 2 प्लस 2, ये हमारा मॉडुलस ब्रेक, तो माइनस का 6 प्लस का 2 माइनस का 4 4/2 कितना हो गया 2, ये हमारा 2 3 एलिमेंट्स क्या हो गया 1/2 मॉडुलस माइनस का 3 इंटू 2 प्लस का 3, ये कितना हो गया माइनस का 6 प्लस का 3 यानी कि 3/2 हो गया, ठीक है ना। तो ऐसे करके हम सारे एलिमेंट्स को फाइंड कर लेंगे। और भी बाकी एलिमेंट्स क्या है 8 2 4 कितना होगा ये बताओ 1/2 मॉडुलस सॉरी मॉडुलस हाँ माइनस का 3 इंटू 2 प्लस का 4, ये क्या आ जाएगा हमारा, ये हमारा निकल के आ जाएगा माइनस का 6 प्लस का 4 यानी कि माइनस का 2 यानी कि 1 आ जाएगा, 2/2 हमारा 1 होगा। आप लोग इसको कैलकुलेट कर लेना, या मैं यहाँ पे डायरेक्टली मेंशन कर रहा हूँ तो कंफ्यूज नहीं होना, क्योंकि सारा एक ही जैसा है। यहाँ पे क्या हो गया 1/2, यहाँ पे देखो माइनस का 3 आई है तो माइनस का 3 इंटू y की वैल्यू 3 है प्लस 1, तो 9 माइनस का 9 प्लस 1 कितना होगा 8, 8 डिवाइडेड बाय 2 कितना हो गया हमारा ये 4 हो गया। इसके बाद हम बात करें 3 2, तो 1/2 मॉडुलस माइनस का 3 इंटू 3 प्लस का 2, ये हो गया हमारा मॉडुलस क्लोज माइनस 9 प्लस का 2 कितना हो जाएगा माइनस का 7 हो जाएगा, ये हमारा ये हो गया। अब इसके बाद अगर बात करें तो लास्ट एलिमेंट हमारा लास्ट सेकंड लास्ट एलिमेंट कौन सा होगा 1/2 मॉडुलस माइनस का 3 इंटू 3 प्लस का 3 यानी कि -6 यानी -6 डिवाइडेड बाय 2 यानी कि 3 हो जाएगा, ठीक है। लास्ट एलिमेंट क्या रह गया 3 4 1/2 मॉडुलस माइनस का 3 इंटू 3 प्लस 4 यानी कि 9 - 4 कितना हो गया हमारा माइनस का 5 आया यानी कि हमारा 5.2। तो हमने क्या कर लिया ये सारे एलिमेंट्स को फाइंड कर लिया। इसके बाद हम क्या करेंगे सिंपल सा मैट्रिक्स में वैल्यू रख देंगे, जो जो एलिमेंट्स आया है उसकी वैल्यू रख देंगे 1 1/2 1/2 का ये तो 0 फिर से 1/2 ये मॉडुलस चलेंगे, फिर आगे क्या है ये हमारा 5.2 हो गया, ये क्या हो गया 2 फिर हमारा 3/2 फिर क्या है 1 फिर हमारा 4 7/2 3 और 5.2, तो ये हमारा रिक्वायर्ड मैट्रिक्स है, ये हमारा आंसर होगा। तो इसको आप लोग नोट डाउन कर लो। चलो उसके बाद जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है वो देखते हैं। तो यहाँ तक आप लोगों को आई होप अच्छे से समझ में आ गया होगा कैसे मैट्रिक्स हम फाइंड करेंगे। कंस्ट्रक्शन से बेस्ड जितने भी क्वेश्चन अगर किसी भी तरह का पूछे या फिर आपसे ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो में पूछ ले या अलजेब्रिक एक्सप्रेशन के फॉर्म में पूछ ले या फिर किसी भी फॉर्म में पूछ ले तो क्या करेंगे हम यहाँ पे अब फाइंड कर सकते हैं, इतना आप लोगों को नॉलेज हो गया होगा, ठीक है ना। तो अब हम बात करते हैं इक्वालिटी ऑफ मैट्रिक्स से आधारित क्वेश्चन यहाँ पे देखते हैं। हमने इसमें बहुत सारे क्वेश्चन प्रैक्टिस किए, प्रीवियस वीडियो में भी हमने बहुत क्वेश्चन किए थे। अगर आप लोग यहाँ पे नहीं समझ में आया तो आप लोग एक बार आकर थ्योरी पार्ट देखना इसका, और साथ में थ्योरी के साथ साथ मैं वहाँ पे बहुत सारे क्वेश्चंस भी कवर किया हूँ,
तो वहां पे आप लोगों को अच्छे से समझ में भी आएगा। और अगर थ्योरी आप लोग को समझने में कहीं दिक्कत हुआ है तो एक बार फिर से उसे देखो, और अगर डाउट नहीं है तो आप लोग मेरे से कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो या फिर डायरेक्टली व्हाट्सएप पे आप मैसेज कर सकते हो, ठीक है। चलो अब देखते हैं इक्वालिटी पे आधारित क्वेश्चंस। तो फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, यहाँ पे क्या है, फाइंड द वैल्यू ऑफ value of A, B, C and D, A, B, C and D from the following equation. From the following इक्वेशन, यानी कि नीचे हमारा एक इक्वेशन दिया हुआ है, उससे A, B, C and D का वैल्यू फाइंड करना है, ठीक है ना। तो देखते हैं सबसे पहले क्या इक्वेशन दिया हुआ है। ये हमारा दिया हुआ है 2A + B, इसके बाद दिया हुआ है A - 2B, इसके बाद हमारा है 5C माइनस का D, इसके अलावा दिया है 4C प्लस का 3D। इसके बाद इक्वल टू में क्या है, इक्वल टू में हमारा है 4 - 3 11 24। ये सारे क्या है, एलिमेंट्स है फर्स्ट और सेकंड मैट्रिक्स का। तो इसको कैसे फाइंड करोगे, सबसे पहले तो यहाँ पे जो जो करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स है उन सारे को क्या करना है, आपस में बराबर रख लेना है। तो सबसे पहले देखते हैं सॉल्यूशन। फर्स्ट एलिमेंट का जो फर्स्ट एलिमेंट को बराबर आएगा, यानी कि 2A + B = 4 हो गया। और सेकंड इक्वेशन पे हमारा बन के आएगा A - 2B = -3। ये हमारा फर्स्ट इक्वेशन हो गया, ये हमारा सेकंड इक्वेशन हो गया। लेकिन यहाँ ध्यान दो कि ना ही फर्स्ट और सेकंड में दोनों में से कोई कॉमन नहीं है, तो क्या करेंगे, फ्रॉम सेकंड इक्वेशन A = क्या होगा, यहाँ से इस तरफ उठा कर ले जाएंगे तो प्लस का 2B होगा और माइनस का 3 हो जाएगा, क्योंकि यहाँ माइनस है तो RHS में जाएगा तो प्लस में हो जाएगा। और ये माइनस का 3 पहले से ही, A की वैल्यू हमारा क्या निकल के आ जाएगा, माइनस का 2B प्लस का 2B और माइनस का 3। तो ये जो A की वैल्यू आ गई फर्स्ट इक्वेशन है, फिर पुटिंग द वैल्यू ऑफ value of A in इक्वेशन फर्स्ट। तो इक्वेशन फर्स्ट में रखने पे क्या होगा, यहाँ पे 2A + B = 4। A की वैल्यू हमारा यहाँ देख लो क्या है, माइनस का 2B - 3 प्लस का B = 4। तो यहाँ से इसे सॉल्व करो, 2 मिला 4B माइनस का 6 प्लस का B = 4। तो यहाँ से 5B कितना हो गया, -6 = 4। तो 5B = 6 प्लस इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, प्लस में हो जाएगा, ये होगा 10 हमारा। तो B की वैल्यू 10/5 यानी कि कितना आ गया, 2। तो ये हमारा, इसलिए B की वैल्यू कितना निकलती है, 2। इसको आप लोग नोट डाउन कर लो। इसी तरह से A का वैल्यू यहाँ पे क्या हो जाएगा, 2B - 3 है तो 2 × 2 माइनस का 3 ये हो गया। A = 4 - 3 कितना हो गया, 1। तो ये हमारा A और B का वैल्यू हमने फाइंड कर लिया। इसके अलावा जो हमारा है थर्ड पार्ट में है, थर्ड एलिमेंट 5C - 3 है। तो 5C - 3 क्या होगा, 11 के इक्वल होगा। यहाँ पे ये हो गया हमारा थर्ड इक्वेशन। अब देखो यहाँ पे 4C प्लस का 3D इक्वल टू क्या होगा, 24। 4C प्लस का 3D इक्वल टू 24। तो ये हमारा फोर्थ इक्वेशन है। अब यहाँ देखो क्या कर सकते हैं, फ्रॉम इक्वेशन थर्ड, फ्रॉम थर्ड इक्वेशन 5C माइनस का D = 11 है ना, 11 को RHS में लेकर आ जाओ और D को LHS में लेकर चले जाओ। तो ये क्या आ जाएगा, 5C माइनस का 11 = D। डन। तो यहाँ से हमारा D का वैल्यू आ गया। अब D की जो वैल्यू आई है फोर्थ इक्वेशन में पुट कर दो, तो ये हमारा C क्या आ जाएगा, C का वैल्यू आ गया। यहाँ पे देखो नाउ फ्रॉम फोर्थ इक्वेशन क्या होगा, 4C + 3D = 24। तो यहाँ से आ गया 4C प्लस 3 × D का वैल्यू कितना है, 5C - 11 5C - 11 = 24। ये हमारा क्या हो गया, 4C + 5 × 3 कितना हो गया, 15C - 11 × 3 33 =
24। यहाँ पे देखो 15 प्लस 4 कितना हो गया 19 से, और इसको हम अगर अच्छे से लेकर जाएंगे 24 प्लस का 33 क्या हो जाएगा 19 सी इक्वल टू 4 प्लस 3 कितना होता है 7, 3 प्लस 2 5, यानी कि क्या हो गया सी का वैल्यू 57 अपॉन 19, यानी कि 3 टाइम्स में कैंसिल हो गया, यानी सी का वैल्यू कितना आ गया 3। तो सी का जो वैल्यू आया है यहाँ पे फिर प्रूव कर लो डी इक्वल टू कितना है 5c माइनस 11, यानी 5 इंटू 3 माइनस 11, 5 इंटू 3 कितना हुआ 15 माइनस 11 क्या हो गया हमारा 40 का क्या है वैल्यू। तो हमने चारों वैल्यू फाइंड कर लिया ए बी सी और डी का वैल्यू हमने यहाँ पे फाइंड कर लिया। तो ये हमारा क्वेश्चन यहाँ पे कंप्लीट होगा। तो इसे आप लोग नोट डाउन अप कर लो। अब आगे क्वेश्चन करते हैं। फिर हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा इक्वालिटी से बेस्ड है। क्या है देखते हैं यहाँ पे। if x माइनस वाई एक z है और कुछ है 2x माइनस वाई ये क्या है w इक्वल टू क्या हो गया यहाँ पे है 3 2 4 7 ये हो गया। ठीक है find x y z एंड w इन चारों की वैल्यू फाइंड करके दिखाना है। चलो ये तो उससे आसान क्वेश्चन है, जो हमने प्रीवियस क्वेश्चन किया उससे आसान है ये। तो यहाँ पे क्या आया था x माइनस वाई इक्वल टू 3, ये हमारा फर्स्ट एलिमेंट को कंपेयर करने के बाद आया है। सेकंड एलिमेंट को अगर कंपेयर करें तो z इक्वल टू 2 सीधे सीधे यहाँ पे देखो ध्यान से z इक्वल टू 2 हो जाएगा। फिर अगर थर्ड एलिमेंट को कंपेयर करें तो ये क्या होगा 2x माइनस वाई इक्वल टू 4। अगर फोर्थ एलिमेंट को कंपेयर करें तो क्या आएगा w इक्वल टू 7। तो सिंपल सा हमें क्या करना है z और w का तो वैल्यू पहले ही ऑलरेडी हमने फाइंड कर लिया। उसके बाद हमारा ये इसे फर्स्ट ले लेते हैं और इसे सेकंड इक्वेशन ले लेते हैं। तो इन दोनों को सॉल्व कर लेते हैं, बाकी x और y का वैल्यू आ जाएगा। ठीक है देखते हैं फ्रॉम फर्स्ट इक्वेशन क्या होगा x माइनस वाई इक्वल टू 3। तो x की वैल्यू यहाँ से क्या निकल के आया 3 प्लस 5। अब इसके बाद क्या करेंगे यहाँ से देखते हैं इस वैल्यू को हम क्या करेंगे x की वैल्यू को सेकंड इक्वेशन में पुट कर देंगे। तो यहाँ से क्या आ जाएगा फ्रॉम सेकंड इक्वेशन 2x माइनस वाई इक्वल टू 4 है तो 2 इंटू एक्स 3 प्लस वाई माइनस का y इक्वल टू 4। तो यहाँ से क्या आ गया 3 टू जा 6 प्लस 2y माइनस वाई इक्वल टू 4। यहाँ से हमारा देखो निकल गया 6 माइनस 6 प्लस वाई इक्वल टू 4। तो यहाँ से y इक्वल टू क्या आ गया 6 माइनस 4, यानी कि सॉरी y की वैल्यू उल्टा कर रहे हैं 4 माइनस 6 होगा। ठीक है तो यहाँ से y का वैल्यू कितना निकल के आएगा माइनस का 2। तो हमारा चारों वैल्यू यहाँ से फाइंड हो गया। अब यहाँ पे जो y है यहाँ पे रख लो x इक्वल टू क्या होगा 3 प्लस y, x का वैल्यू 3 माइनस 2 यानी कि 1 हो गया। ठीक है ना यहाँ पे x का वैल्यू y का x की वैल्यू y की वैल्यू z और w ये चारों वैल्यू को हमने फाइंड कर लिया। तो ये क्वेश्चन हमारा यहाँ पे कंप्लीट हो गया। आप लोग इसे नोट डाउन कर लो। जो एक क्वेश्चन हमारा एक एनसीईआरटी एग्जाम्पल का क्वेश्चन है तो उसको करते हैं और उसके बाद देखते हैं कि आगे क्या क्या बचा हुआ है। क्वेश्चन है हमारा एक्स वाई 4 जेड प्लस 6 और ये क्या है एक्स प्लस वाई इक्वल टू 8 डब्ल्यू
0.06। फाइंड क्या करने का है, फाइंड द वैल्यू ऑफ, फाइंड द वैल्यू ऑफ, फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स वाई जेड एंड डब्ल्यू। तो इन चारों की वैल्यू फाइंड करके दिखाना। तो ये क्वेश्चन जो हमारा है इक्वालिटी ऑफ मैट्रिक्स पे बेस्ड है, ठीक है ना। तो इक्वालिटी ऑफ मैट्रिक्स में क्या करते हैं, सबसे पहले कोरस्पोंडिंग एलिमेंट को आपस में इक्वल रखते हैं। तो एक एक करके आप लोग उससे ट्राई करो इसे। तो सबसे पहला क्वेश्चन है हमारा, सॉरी सॉल्यूशन में देखते हैं क्या है। सॉल्यूशन में हमारा है यहाँ पे फर्स्ट एलिमेंट जो है एक्स वाई 8 के बराबर आएगा। तो यहाँ से क्या हो गया, एक्स वाई इक्वल टू 8। इसके बाद अगर हम बात करें कंपेयर तो एक्स 4 क्या हो गया, 4 इक्वल टू डब्ल्यू, लेकिन डब्ल्यू की वैल्यू डायरेक्टली यहाँ पे फाइंड कर ली है। थर्ड में देखते हैं z प्लस 6 इक्वल टू क्या होगा 0। z प्लस 6 इक्वल टू क्या होगा 0। तो z इक्वल टू क्या हो गया माइनस का 6। तो ये हमारा थर्ड वैल्यू फाइंड कर लिया आपने। यहाँ पे लास्ट जो एलिमेंट है, लास्ट एलिमेंट जो है x प्लस वाई है। तो x प्लस वाई किसके बराबर है, x प्लस वाई हमारा 6 के बराबर है। तो यहाँ से क्या करेंगे x प्लस वाई इक्वल टू 6। तो ये हमारा फर्स्ट इक्वेशन हो गया, ये हमारा सेकंड इक्वेशन हो गया। अब यहाँ देखो ध्यान से कि फर्स्ट इक्वेशन से हम क्या कंक्लूजन निकाल सकते हैं, फ्रॉम फर्स्ट इक्वेशन एक्स वाई इक्वल टू 8। तो y की वैल्यू कितनी आई थी, y का वैल्यू 8 अपॉन x आएगा यहाँ से। अब ये जो y का वैल्यू है हमारा सेकंड इक्वेशन में यहाँ पे पुट कर दो। इससे क्या बन जाएगा, एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन जाएगा। और इसी को अगर सॉल्व कर लेंगे तो हमारा क्या हो जाएगा, x की वैल्यू फाइंड हो जाएगा। यहाँ पे x प्लस फ्रॉम सेकंड इक्वेशन x प्लस वाई इक्वल टू 6 है। और क्या है यहाँ से x प्लस 8 अपॉन x है इक्वल टू 6। यहाँ से एलसीएम ले लिए हमारा क्या हो गया x, ये आ गया हमारा x स्क्वायर प्लस 8 इक्वल टू 6। आगे देखते हैं इसमें x स्क्वायर प्लस 8, इसको अगर हम हमारे इसमें लेके जाएं तो 6x हो गया। और ये देखो क्या हो गया x स्क्वायर माइनस का 6x प्लस 8 इक्वल टू 0। इसको कंपेयर, इसको हम मिडिल टर्म स्प्लिट में से अगर ब्रेक डाउन करें तो क्या होगा 4x, बताओ क्या होगा 4x माइनस 2x प्लस 8 इक्वल टू 0। तो यहाँ से ये क्या निकल के आ गया, x कॉमन अगर ले तो यहाँ से x माइनस 4 हो गया। अगर बात करें माइनस का 2 तो x माइनस 4 हो गया यहाँ पे। तो ये क्या हमारा हो गया x माइनस 4 इंटू x माइनस 2। तो यहाँ से x का दो वैल्यू फाइंड हमने कर लिया, x का वैल्यू 4 भी आया और 2 भी आया। तो जब हमारा x का वैल्यू हमने फाइंड कर लिया तो x का वैल्यू क्या करेंगे, यहाँ पे पुट कर देंगे, इससे हमारा y का वैल्यू फाइंड हो जाएगा, ठीक है ना। तो ये y का वैल्यू क्या आता है 8 अपॉन x। तो यहाँ से पहले अगर हम x की वैल्यू 4 लेंगे तो ये क्या आ जाएगा हमारा 8 अपॉन 4 यानी कि 2। तो y इक्वल टू 2 आ गया फर्स्ट कंडीशन के लिए। केस 1 ये हमारा केस 1 है। और केस 2 क्या होगा, केस 2 हमारा होगा y इक्वल टू 8 अपॉन क्या हो जाएगा 2। तो ये y 8 अपॉन 2 हो गया, ये हमारा 4 आ गया, यानी कि y का वैल्यू 2 आ सॉरी 4 आया। तो ये हमारा यहाँ पे ये क्वेश्चन हो गया कंप्लीट। अब इस वीडियो को यहीं पे समाप्त करते हैं। अगर आप लोग को अच्छे से समझ में आया हो तो आप लोग लाइक कमेंट और सब्सक्राइब करना। और अगर कोई भी क्वेश्चन में आप लोगों को डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर मेंशन करना, उसका मैं रिप्लाई करूंगा, ठीक है ना। अगर किसी भी दूसरे बुक से आप कर रहे हो या फिर एग्जाम्पलर से आरडी शर्मा से किसी बुक से आप कर रहे हो तो कमेंट बॉक्स में आप लोग जरूर मेंशन करना अगर कोई भी डाउट आता है तो, ठीक है। इस वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं, तब तक थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ गुड डे।